हाँ जी, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। पुराने एपिसोड में आप लोगों का भरपूर सपोर्ट मिला, उसके लिए आप सबका धन्यवाद है तहे दिल से। चलिए फटाफट मैं आप सबको इंट्रो करा दूं। हम टोटल 5 पापी हैं। बड़े वाले पापी हैं अमर जी, जो कि आज बीच में दिख रहे हैं आपको। फिर 3 मंझले पापी हैं, उसमें से हैं केविन जी, कैलाश, सुनील जी, बापट जी और राजेश जी। और मैं रहा सबसे छोटा पापी सुमित। बीएमआई और टीएमआई की सफलता के बाद आज का हमारा टॉपिक है ईएमआई। वैसे ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जैसे कि बैंक लोन में होता है, आप सब जानते हैं। तो लेकिन आप हमको भी जानते हैं, तो हम सीधा सा टॉपिक तो लेके आएंगे नहीं। तो हमारे ईएमआई का मतलब है कि इंग्लिश मेरी इनोवेटिव। मतलब ये एपिसोड उन लोगों पे आधारित है जो इंग्लिश की मदर सिस्टर टुगेदर करते हैं, उनके लिए है। तो इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। स्कूल टाइम पे एक हमारे पीटी टीचर थे, उनकी अंग्रेजी मतलब बहुत ही माशाअल्लाह थी। तो वो जब भी अगर आप, अच्छा वो गेट गेट इंचार्ज भी वो थे स्कूल के। तो जब भी आप स्कूल जाएंगे और अगर आप लेट हो जाते हैं स्कूल में, तो वो गेट बंद कर दिया करते थे और बोलते थे, यू कम लेट, आई क्लोज द गेट, यू रस्टिगेट। अब ये हमारा टॉपिक है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं सुनील जी। अच्छा, मुझे एक किस्सा याद आया। दिल्ली में हम एग्जीबिशन के सिलसिले में 5 स्टार होटल में ठहरे थे। टोटल 3 लोग थे, उसमें से एक हमारे सीनियर थे। तो अर्ली मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करने वहां चले गए। अब तीनों सारे उठ के भाई काउंटर की तरफ चीजें देखने के लिए गए। तो मैंने मेरे साथ में जो लड़का था महेश, उसको बोला, यार महेश, चल इसको एक हाफ फ्राई बनाने के लिए बोलते हैं। अब वो हमारे सीनियर ने सुन लिया और आके बोले, कम ऑन सुनील, दिस इज 5 स्टार होटल, उसको बोलते हैं सनी साइड अप। मैं बोला, सर हम तो इंडिया में ही है। मतलब नो नो, इट्स 5 स्टार होटल। बोला ठीक है। अब 2 मिनट के बाद मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा, इसको छोड़ यार, हम एक भुर्जी खाते हैं। और उन्होंने फिर सुन लिया, फिर आए, कम ऑन सुनील, इसको बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड एग। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि साला ये क्या है, साला हर एक का अलग अलग नाम हो रहा है। ऐसे करते 2-5 मिनट यहाँ वहां हम देख रहे थे। उतने में मेरा ध्यान गया स्वीट काउंटर की तरफ। अब डर ये था कि स्वीट काउंटर पर जो चीज दिख रही है वो मुझे तो मालूम है क्या है, लेकिन इधर क्या बोलते हैं वो पता नहीं है। तो मैंने बोला, सर लेट्स हैव दैट राउंड राउंड शुगर ट्यूब। तो मेरे तरफ देख के बोलते, कम ऑन सुनील, इट्स जलेबी, यू आर इन इंडिया। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए, इंडिया में हमारे पड़ोसी में उनका बेटे का नाम था राजू। अब राजू ने एक बार मम्मी के मोबाइल में 2 मिस्ड कॉल देखे और कंफ्यूज हो गया। फिर मम्मी से पूछा कि मम्मी, ये 2 मिस्ड कॉल किसके? अब एक था मिस्ड कॉल, का नाम आया ब्यूटीफुल रेड, और दूसरा मिस्ड कॉल आयरन मैन। तो मम्मी से पूछा कि मम्मी ये दोनों कौन है? तो फिर उसकी मम्मी बोली, बेटा अब जो ब्यूटीफुल रेड है वो तो तेरे पप्पा हैं सुंदरलाल, और जो आयरन मैन है वो तो है अपने कपड़े इस्त्री करने वाले भैया जी। हाँ, ऐसे ही किस्सा याद आ रहा है। हम लोग जब आयरिश रेस्टोरेंट में गए थे अपने दोस्तों के साथ, एक महाशय अंग्रेजी के सिवाय कुछ बोलेंगे नहीं और एक महाशय अनुवाद के सिवाय कुछ कहेंगे नहीं। हर अंग्रेजी को अनुवाद करते रहेंगे। तो जैसे ही हम अंदर रेस्टोरेंट में एंटर हुए तो वो रेस्टोरेंट को निहारते हुए अंदर गए। जैसे ही अंदर गए, किसी का टेबल पे टकराए और उनकी बोतल गिर गई। तो जैसे उनकी बोतल गिरी तो एक अंग्रेजी जो हमेशा अंग्रेजी झाड़ते हैं, ओ होली क्रैप, और ये अनुवाद भाई साहब, ओ पवित्र टट्टी। तो फिर वो भाई साहब जिसकी बोतल गिरी वो तो कोई पुलिस के विभाग से था। तो जैसे ही वो खड़ा हो गया, वो फिर बोलने लगा, शिट गॉट जस्ट सीरियस, ओ टट्टी अभी अभी संगीन हुई है।
जैसे ही मतलब और बात बढ़ गई तो यार इट्स जस्ट फुल ऑफ शिट, ओ वो टट्टी से भरा हुआ है। तो मैं दोनों का मुंह बंद कर भाई कहीं निकलो यहाँ से, कहीं बात ना बढ़ जाए। तो मेरी गर्लफ्रेंड हम्म, हमेशा क्वेश्चन मार्क के पहले नो लगाती थी। ओके, अब उसका तकिया का नाम था वाइड, तो बहुत पुश करती थी मेरे को मूवीज के लिए, वो बहुत पसंद था उसको, तो वो पुश करती थी व्हाई डोंट टू से यस नो। तो मैं कंफ्यूज रहता था यस बोलूं या नो बोलूं। तो उसको ले गया, पिक्चर पे ले गया और इंटरवल में पूछा भुट्टा खाएगी, मतलब व्हाट। तो मेरे स्लिप ऑफ टंग से निकल गया कॉकपॉन खाएगी। तो मैं तो बोली या बड़ा वाला लेके आना। तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसको समझ में आया या नहीं। तो वो मोहितो को मोजितो बोलने वाली लड़की थी, उसका एक बार इंटरव्यू हुआ मेरे वाले बिल्डिंग में, तो मेरे पास आई थी, बोला मेरा इंटरव्यू। मैंने बोला बेस्ट ऑफ लक। बोला 10 मिनट है इंटरव्यू के लिए, तो मैं तेरे से मिलने आई हूँ। मैं बोला ठीक है, बढ़िया, सीवी दिखा तेरा। तो उसका सीवी देखा, मेरे को कुछ और चेक करना था, उसका एड्रेस और एज वगैरह। तो मैं उसका ऐसे सीवी देख रहा था, तो अब सीवी में मेरे को एक बड़ी त्रुटि दिखाई दी। उसके सीवी में ऊपर लिखा था करिकुलम विटामिन। मेरी एक मासी हैं, उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उनको ना शौक बहुत है इंग्लिश का, मतलब बचपन से शौक बहुत रहा है। तो 80s की बात है, मिड 80s या अर्ली 90s में, वहां पे हमारे शहर में एक पॉश एरिया में ब्यूटी पार्लर खुला जिसका नाम था हांगकांग ब्यूटी पार्लर। अब तो आप नाम पे मत जाइए, सिर्फ नाम ही हांगकांग था, बाकी सब देसी था, ठीक है। अब लेकिन उसमें क्या, आज के जमाने में बोलेंगे तो थोड़ा रेसिस्ट कहलाएगा, बट वो जो हांगकांग ब्यूटी पार्लर था, वो कुछ 2-3 नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों ने मिलके खोला था। अपने लुक का फायदा उठाते हुए नाम लिख दिया हांगकांग ब्यूटी पार्लर, ठीक है। अब जब हमारी मासी नई नई वहां पहुंची, तो उसमें क्या हुआ कि एक बार ना मासी ने मुझे और मेरी कजिन बहन, मतलब मासी की बेटी को स्कूल से पिक किया और पार्लर गई, ठीक है। तो वहां पहुंचते ही तो हाय मैरी, तुम कैसा है, तुम कैसा है, हम ना बाहर से आया है, बहुत हॉट है बाहर, हम ना अपने बाबा और बेबी को पिक करके आया। अबे बाबा मतलब मैं, बेबी मतलब बाबा और बेबी में भी लिंक स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर दिया, ठीक है। और मतलब हमको ना अपने बालों का पंपिंग कराना है, पंपिंग मतलब पमिंग कराना है। तो उसने थोड़ी देर सुना सुना सुना, बोलती है आंटी पहले गुटका गुटका थूकाओ फिर बात करना, हमें हिंदी समझ में आता है। अच्छा, मुझे और एक किस्सा याद है। मेरी पुरानी कंपनी अहमदाबाद में एक वर्कर था, उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी और काफी क्यूरियस रहता था इंग्लिश बोलने के लिए, मतलब आधा हिंदी आधा इंग्लिश इस तरह से। और तभी कुछ दिनों के लिए यूएसए से कुछ 2 इंजीनियर्स आए थे कंपनी में, और हमेशा वो उनसे मिले जुले रहते थे वर्कर के साथ, सबके साथ। तो भाई एक बार शाम को कुछ हमारा काम चल रहा था और सारे खड़े थे। तो उन दिनों वहां पर क्या है, हमारे यहाँ पर वो बहुत सारे मच्छर वगैरह आते रहते हैं वहां पर। तो उन्होंने भी, वो जो इंजीनियर साहब थे और ये जो वर्कर था वो भी साथ में ही खड़ा था। तो उन्होंने पूछा, सुनील हाउ डू यू कॉल मॉस्किटो इन योर लैंग्वेज। अब ये वर्कर ने सिर्फ आधा अधूरा सुना, कॉल और मॉस्किटो उसको पता था भाई मच्छर का सीन चल रहा है। तो वो बोलता है कि नो 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 नो, वी डोंट कॉल, वो अपने आप आते हैं। अच्छा, एक इंग्लिश और पैसे का पता नहीं बड़ा ही अजीब सा रिश्ता है। खासकर हमारे देश में ऐसा होता है कि जैसे ही आपके पास पैसा आता है तो आपको लगता है कि इंग्लिश मतलब अनिवार्य हो गई है, जबकि ऐसा एक्चुअली है नहीं। हिंदी अपने आप में इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है कि आपके पास पैसा आ गया है तो आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, बट नहीं, कुछ लोग हैं जिनको पैसा आने के बाद इंग्लिश ही दिखानी है। तो एक हमारी भाभी जी हैं जिनको ना इंग्लिश का बहुत बहुत कम इंग्लिश आती थी, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसा नहीं था तो वो 12वीं पास थी, और जब पैसा आया उसके बाद वो सडनली एमए इन इंग्लिश हो गई, ठीक है।
तो अब जैसे उनकी इंग्लिश भी बड़ी अजीब थी कि जैसे मतलब जैसे मिक्स करके बोलना कि मैं वहां गो कर रही हूं या मैं वहां कम करूंगी, इस तरीके से। तो एक बार वो भाभी एयरपोर्ट में टकराई, तो वो बैगेज चेक इन करा रही थी, ठीक है। तो अब थोड़ा वो ओवरवेट था बैगेज, तो उस बैगेज को लेके लड़ाई हो गई उनकी, उससे फ्रंट डेस्क में जो लेडी होती है ना, स्टाफ होती है, चेक इन स्टाफ, उससे लड़ाई हो गई। तो वो बोलती है कि मैडम यू आर ओवरवेट, यू विल हैव टू पे द एक्स्ट्रा चार्जेस एंड देन ओनली वी कैन लेट यू बोर्ड द फ्लाइट। तो उससे बोलती है कि फॉर गॉड सेक्स, मैं आपकी पीरियोडिक राइडर हूं, लेस मोर लगा लो। Less more. I used to work in a construction company. Okay. And I was a accountant cum cashier. तो एक इंजीनियर आया और उसने मेरे को एक आके रसीद दिया, भैया बोला पैसा दे दे इसका। उसमें लिखा हुआ था दृष्टि बॉम्बे। अब दृष्टि बॉम्बे होता है कि नजर, बुरी नजर वाला पुतला, मुखौटे वाला, तो कन्नड़ में। तो अब मेरे को वाउचर बनाना था, तो वाउचर में मैं कैसे इसको डिस्क्रिप्शन लिखूं? तो मैंने लिखा इविल डॉल बॉट। तो बॉस के सामने लेके गया, बॉस बोला ये क्या है, इविल डॉल बॉट क्या है? लोग पूजा का सामग्री मंगाते हैं, अगरबत्ती मंगाते हैं, तस्वीर मंगाते हैं, मूर्ति मंगाते हैं, पूजा एक्सपेंसेस करके लिखते हैं, और इट इज वेरी कॉमन इन इंडिया की पूजा एक्सपेंसेस। ये इविल एक्सपेंसेस मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं बोला नहीं, वो बुरी नजर के लिए वो मुखटा लेके आए, उसको लगाने के लिए वो लिखना था। तो बोला स्केयर क्रो क्यों नहीं बोलता? मैं बोला स्केयर क्रो, हमारे साइड पे तो क्रो कोई आता नहीं है, तो मैं स्केयर क्रो क्यों लिखूंगा? चलिए इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और खूब हमें अच्छी शुभेच्छा देते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।